हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। समय रैना के फेमस शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस शो में कंटेस्टेंट्स अपना हिडन टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं। पर क्या आपको पता है कि सोशियोलॉजी ऑल्सो गॉट लेटेंट। सोशियोलॉजी के पास भी लेटेंट फंक्शंस और मैनिफेस्ट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है जो आज हम समझेंगे। पर कॉन्सेप्ट समझने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वर्ड लेटेंट का मतलब क्या है, समय रैना के शो के कॉन्टेक्स्ट में भी और सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी। दरअसल वर्ड लेटेंट जो है उसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट तो करती है पर इतनी आसानी से नोटिसेबल नहीं है। तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म टैलेंट के लिए इस्तेमाल की गई है कि एक ऐसा टैलेंट है जो इतनी आसानी से नोटिसेबल नहीं है। और सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड जो है वो फंक्शंस के रूप में इस्तेमाल हुआ है। सोशियोलॉजी में मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है जो थिंकर रॉबर्ट मर्टन ने दिया है, और उनके ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों का लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन निकाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ में आता है। देखो, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या है? ये टी शर्ट है और दूसरा क्या है? चप्पल है। ये ऑब्जेक्ट जो है इनका कोई ना कोई फंक्शन है ये या कोई ना कोई यूटिलिटी है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं। इस टी शर्ट का क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी को कवर करना, ये इसका फंक्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड इस चप्पल का क्या फंक्शन है? हमारे फीट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो पैर हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना। तो ये इनके फंक्शन हो गए। पर क्या सिर्फ यही फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं हमारी लाइफ में? एक्चुअल में नहीं, इनके अलावा भी इनके दूसरे फंक्शंस हैं। फॉर इंस्टेंस, ये टी शर्ट जो है अगर हम बहुत बार पहन लें और उससे हमारा मन भर जाए तो हम इसे पोछे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया क्योंकि उसमें भी इस्तेमाल तो ये आ रही है। ऑन द अदर हैंड ये जो चप्पल है, क्या सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है कि हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करती है? किसी पे बहुत गुस्सा आ जाता है तो हम एट टाइम्स उसे चप्पल फेंक के मार भी देते हैं। इसी वजह से तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड वाला मीम भी बना हुआ है। तो इसीलिए इसके भी दूसरे फंक्शंस हैं। पर क्या प्राइमरी फंक्शन इनके ये हैं? नहीं। तो जो प्राइमरी फंक्शन है इसका क्या था? टू कवर आवर बॉडी, और इसका टू प्रोटेक्ट आवर फीट। ये जो फंक्शंस हैं ये प्राइमरी फंक्शंस हैं, मतलब ये मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं। ऑन द अदर हैंड जो उनके दूसरे फंक्शन है, जैसे टी शर्ट का हम पोछा बना सकते हैं या फिर ये चप्पल जो है उससे हम किसी को मार भी सकते हैं, ये इनके लेटेंट फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं। और इतना सरल ही कॉन्सेप्ट है ये। मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब प्राइमरी फंक्शन, लेटेंट फंक्शन मतलब सेकेंडरी फंक्शन, जो एग्जिस्ट तो करते हैं पर वो मेन चीज़ नहीं है जिसके लिए वो बनाए गए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। पर रॉबर्ट मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटिफुली सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे भी अप्लाई कर दिया। जैसे रिलीजन का क्या फंक्शन है, कास्ट का क्या फंक्शन है, सती का क्या फंक्शन है, ये सब जो है ये आप डिकोड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग से। तो हम ये कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक बैच शुरू हो रहा है 26 दिसंबर से प्लस पे। ये बैच जो है इसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सोशियोलॉजी। अगर आप दूसरे ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज जो हैं वो या तो शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के कोर्सेज दिसंबर में या तो चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं, और उसके लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अभी जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है खुद को एनरोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनअकैडमी का डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ, प्लस जो ड्यूरेशन है वो भी आपको डबल मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर 9 मंथ्स का आप पे करते हैं तो आपको 9 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री मिल जाता है, और ये जो 9 मंथ की जो फीस है प्लस की, उस पर आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये सब अवेल करने के लिए आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं MM05। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। तो ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो शो हो जाएगा। अगर आप GS की बैचेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास 3 बैचेस हैं आपके लिए। सबसे पहला है आरंभ बैच जो 2026 को टारगेट कर रहा है, और इसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है आपको। अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप आगाज़ बैच देख सकते हैं। और इग्नाइट बैच है 2026 के लिए ही है, पर उसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो ये बैचेस आप देख सकते हैं। अब हम फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं।
जो मैंने बताया था आपको कि मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो मैनिफेस्ट फंक्शंस है, जो सेकेंडरी फंक्शन है वो लेटेंट फंक्शंस हैं। अब हम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम रिलीजन की बात करें, तो रिलीजन के भी कुछ प्राइमरी फंक्शन होंगे, कुछ सेकेंडरी फंक्शन होंगे। रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है समाज में, ऐसी क्या चीज़ है जो रिलीजन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, या उसके क्या फंक्शंस हैं सोसाइटी में। आप अगर सोचेंगे तो आपको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा। आपको जब स्पिरिचुअल कंफर्ट ढूंढना होता है तो आप रिलीजन का सहारा लेते, तो रिलीजन का सबसे मेन फंक्शन क्या होगा, स्पिरिचुअल कंफर्ट प्रोवाइड करना। उसके अलावा भी रिलीजन के फंक्शंस हैं। रिलीजन जो है वो लोगों को जोड़ के रखता है, सोशल सॉलिडारिटी प्रमोट करता है। अभी सोशोलॉजी की टर्म्स आपको नहीं भी आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाएंगे। सोशल सॉलिडारिटी मतलब लोगों को जोड़ के रखने का काम। आप रिलीजन के कोई भी इवेंट ले लीजिए, रिलीजन जो है वो एक ही चीज़ सिखाता है कि आप लोगों को इकट्ठा करिए और उनके साथ पूजन कीजिए। जैसे अगर बच्चे का बहुत सिंपल सा ही मुंडन हो रहा है तो उसमें भी रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आप अपने बंधु बांधवों सहित या लोगों को बुला के फंक्शन कीजिए। तो सोशल सॉलिडारिटी प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन जो है वो रिलीजन का क्या है, सोशल कंट्रोल का। रिलीजन जो है वो लोगों को डरा कर रखता है ताकि वो कोई गलत काम ना करें। आप उसमें देख सकते हैं भगवान से तो डरो, ऐसे स्टेटमेंट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं, या फिर खुदा का खौफ करो। तो मतलब क्या है, रिलीजन जो है वो लोगों को गलत काम करने से रोकता भी है, सोसाइटी में कंट्रोल भी करके रखता है। तो ये उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, मतलब कि मैनिफेस्ट फंक्शंस होंगे ये रिलीजन के। इसके अलावा रिलीजन के लेटेंट फंक्शंस यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या हो सकते हैं, रिलीजन के सेकेंडरी फंक्शन हो सकते हैं हंगर खत्म करना। देखो, जो सारे धर्म हैं वो अधिकतर दान देने पे विश्वास रखते हैं या फिर दूसरों का भी भला करते चलो, इस तरह की सीख देते हैं। और बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो हैं वो फ्री में खाना भी खिलाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है। तो ये जो सेवा है उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप हंगर को भी डिफीट कर रहे हो, भूखमरी जो प्रॉब्लम है हमारे समाज में उसको भी काउंटर कर रहे हो। तो रिलीजन का लेटेंट फंक्शन क्या हो सकता है, हंगर काउंटर करना। इसके अलावा क्या फंक्शन हो सकता है, लेटेंट फंक्शन हमारा म्यूज़िक कल्चर जो है वो भी स्टोर करके रखता है। हर रिलीजियस इंस्टीट्यूट की कुछ ना कुछ किताबें होती हैं जो उनके टेक्स्ट में, जो उनकी लैंग्वेज में लिखी होती हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी प्रिजर्व करके रखता है। रिलीजन जो है वो म्यूज़िक का भी इस्तेमाल करता है, गीत वगैरह होते हैं हर रिलीजन से एसोसिएटेड, तो हमारा म्यूज़िक, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करने का काम भी रिलीजन करता है। तो ये उसके लेटेंट फंक्शंस हो गए, ये सेकेंडरी फंक्शन है, इसकी वजह से नहीं आया था रिलीजन। रिलीजन जो है वो किस लिए आया था, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल कंट्रोल या फिर स्पिरिचुअल कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए आया था। पर इसके अलावा ये वाले फंक्शंस भी रिलीजन कर देता है, जैसे हंगर काउंटर करना या फिर म्यूज़िक प्रोटेक्ट करना, कल्चर प्रोटेक्ट करना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रमोट करना। ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलीजन के लेटेंट फंक्शन हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है, और आप उनके कुछ प्राइमरी फंक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा, इंटेंडेड या फिर रिकॉग्नाइज, जिनके लिए वो बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे टी शर्ट का मैनिफेस्ट फंक्शन है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, रिलीजन का मैनिफेस्ट फंक्शन है सोशल सॉलिडारिटी और सोशल कंट्रोल। ये वाले जो फंक्शंस हैं वो लोग अज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं चीज़, इन जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उससे। अभी जैसे स्कूल के ऊपर अप्लाई करें एग्जाम्पल, तो स्कूल क्यों बनाए गए हैं, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले। तो एजुकेशन प्रोवाइड करना क्या हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया स्कूल का। अब हम लेटेंट फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं, अनरिकॉग्नाइज और अनइंटेंडेड, जिसके लिए वो बनाए नहीं है पर वो फंक्शन वो करते हैं, या फिर अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज, जिसने सोचा नहीं था और ऐसा भी आउटकम निकल के आ गया। स्कूल के कंटेक्स्ट में समझें तो स्कूल बनाए किस लिए, एजुकेशन के लिए, पर उसका लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि बच्चों को एंटरटेन करने का काम भी स्कूल करता है। प्रोवाइड क्या करता है स्कूल, मास एंटरटेनमेंट। तो ये भी एक फंक्शन है। कोविड के टाइम पे जब स्कूल्स बंद हो गए थे तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का काम जो है, मतलब बच्चों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का काम भी पेरेंट्स को ही करना पड़ रहा था।
तो ऐसे लोग बहुत परेशान हो गए थे कि अरे बुलाओ वापस बच्चों को स्कूल में, इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आ जाती है। या फिर बहुत लंबी हॉलीडेज़ लग जाती है, अगर फॉर एग्जांपल विंटर वेकेशन लगने वाले हैं तो विंटर वेकेशन लग जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चों से, अरे स्कूल खुले तो वापस जाएँ, इस तरह की चीज़ें भी हमें सुनने में आ जाती हैं। क्योंकि स्कूल जो है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता, बच्चों को एंटरटेन करने का काम भी करता है। तो ये उसका लेटेंट फंक्शन हो गया। अब ऐसे कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। कास्ट का भी आपको कोई मैनिफेस्ट फंक्शन मिल जाएगा, कोई लेटेंट फंक्शन मिल जाएगा। मैरिज का मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन मिल जाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी स्कीम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, उन सब का आप मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसका एप्लीकेशन यूपीएससी में पूछा गया है। क्या होता है, यूपीएससी क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इस चीज़ का मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकालिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है उसका एप्लीकेशन में ही इसकी ब्यूटी लाई करती है। तो आज मैं आपको PYQs भी कराने वाली हूँ, पर उसके पहले हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि समाज में जितनी भी इर्रेशनल प्रैक्टिसेस हो क्यों एग्जिस्ट करती है उसका भी आपको एक आइडिया लग जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अल्कोहलिज्म, लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब ये जो है ये बहुत ही इर्रेशनल या फिर इलॉजिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको पता है कि इससे आपका लिवर डैमेज होगा, आपकी सेहत खराब होगी, पर लोग फिर भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब ऐसे देखोगे तो लगेगा ना कि लॉजिकल चीज़ है, पर अगर आप इसका मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है। देखो, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल जो है वो लाइफ बेरेबल बनाने की कोशिश करता है। आप जो वैसे ही सेइंग नहीं है कि लोग गम भुलाने के लिए पीते हैं, तो वो वैसी चीज़ हो जाती है कि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है तो अल्कोहल में लोग कंफर्ट ढूंढने लग जाते हैं। तो ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया। पर लेटेंट फंक्शन भी आपको इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। अल्कोहल जो है वो आपको बहुत सारी गलत काम करने की हिम्मत दे देता है। जैसे अगर आपने आलिया भट्ट की मूवी देखी हो डार्लिंग नाम की, तो उसमें क्या होता है कि वो जो आदमी है वो आलिया भट्ट या फिर जो भी कैरेक्टर रहता है उनका, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको उनसे मारपीट करता है। पर उसका जस्टिफिकेशन वो यही देता है खुद को कि वो शराब के नशे में इस तरह की चीज़ करता है। वो खुद इंसान बुरा नहीं है, पर शराब के नशे में वो इस तरह की हरकतें करता है। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल का लेटेंट फंक्शन क्या हो गया कि आपको वो जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होना चाहिए कि आप खराब इंसान हैं और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शराब के उसमें खुद को समझा लेते हैं कि वो मुझसे नहीं हुआ है, वो अल्कोहल की वजह से किया है मैंने। तो अल्कोहल का लेटेंट फंक्शन ये भी हो सकता है। फिर बहुत सारी ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि लॉजिकल हैं, पर उनका भी अगर आप मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी रेलेवेंट प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका की होपी ट्राइब जो है अमेरिका में, वो क्या करती हैं, भगवान को खुश करने के लिए, बारिश लाने के लिए डांस करती हैं, और वो इसीलिए बहुत फेमस है। होपी ट्राइब का अगर आप डांस गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो बारिश के लिए ये डांस करती हैं। अब आप ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी लॉजिकल चीज़ है। बारिश जो है वो डांस करने से थोड़ी होती है, क्योंकि बारिश के लिए तो बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसको हम वाटर साइकिल के रूप में भी पढ़ते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे तो वो लॉजिकल प्रैक्टिस है, पर उसका अगर आप मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके भी क्रूशियल रोल्स हैं। जैसे होपी ट्राइब जो है उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या हो गया कि वो ट्राइब को ऐसा लगता है कि भगवान उनसे नाराज़ है और उनको खुश करने के लिए वो ये डांस कर रहे हैं और उससे बारिश होगी। पर एक्चुअल में उससे हो क्या रहा है, उसका लेटेंट फंक्शन क्या है, लोग मिलके एक प्रॉब्लम का सामना करते हैं। सोशल सॉलिडारिटी जो है वो प्रमोट होती है ट्राइब्स में, लोग एकजुट हो जाते हैं वो डांस करने के लिए। तो ये जो चीज़ है उससे उन्हें अच्छा फील होता है। तो ये जो है ये उसका लेटेंट फंक्शन है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं लगेगी, क्योंकि उसके आपको हिडन फाइंडिंग्स या हिडन फंक्शंस जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और इसी तरह से आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ब्रॉड होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं यूपीएससी में पूछे गए सवालों को। पहला क्वेश्चन क्या है, किसका लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन निकालना है, टेन्योर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स का, और ये कब पूछा गया है, 2016 में। एनालाइज द मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन मर्टन्स थ्योरी। रॉबर्ट मर्टन का कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन का।
उसको अप्लाई करने का पूछा है क्वेश्चन 2016 में। अभी यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके सोचना अपने आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स को कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता विदाउट इलॉजिकल रीजंस। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का ये मतलब होता है। तो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या हो गया, किस लिए लाया है ये कॉन्सेप्ट, जॉब स्टेबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी के लिए। सबसे प्राइमरी फंक्शन तो यही है ना इसका कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको जॉब स्टेबिलिटी मिले, कोई भी उन्हें ऐसे रैंडमली ना निकाल पाए। तो प्राइमरी फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस है वो खत्म हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस, नेक्सस मतलब कनेक्शन। क्या होता है ना कि जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, ऐसा ना हो कि उनके बहुत ट्रांसफ़र होने लग जाए, उनको जॉब से निकालने लग जाए, तो जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं वही काम वो कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है अपनी जॉब को लेके। तो ये जो कनेक्शन है ये भी ब्रेक होता चला जाएगा, क्योंकि अब आपके पास क्या है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी। तो इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है, या फिर मैनिफेस्ट फंक्शन उसका ये है। लेटेंट फंक्शन क्या है, उसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या होंगे कि जब आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योर है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट बेटर प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, फैमिली को लेके भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, फैमिली, सब कुछ जो है वो आप बेटर तरीके से प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये एक इसका लेटेंट फंक्शन हो गया। दूसरा लेटेंट फंक्शन क्या हो सकता है इस चीज़ का कि जब आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योर है तो आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी जॉब के साथ। आपको बेसिक चीज़ें जो है उसके अलावा भी आप बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको जॉब में सिक्योरिटी मिल चुकी है, तो आप और इनिशिएटिव्स ले सकते हो वर्क प्लेस पे। ये इसका दूसरा लेटेंट फंक्शन है। देखो, ब्यूरोक्रेट्स को यूजुअली मैक्स वेबर का क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेट्स को लेके कि वो एक स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट्स होते हैं, मतलब उनमें काम करने का जज्बा नहीं होता। पर आप अगर उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे देंगे तो वो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जॉब पे नहीं आएगी, तो उन्हें रूल्स तो फॉलो करनी है, उसके साथ साथ वो और इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं। तो ये उसका मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2014 में भी पूछा था यूपीएससी ने, जिसमें उन्होंने करप्शन का मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकालने को बोला था कि करप्शन जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, उसके क्या फंक्शंस हैं। क्योंकि हम अधिकतर करप्शन को एक बुरी चीज़ की तरह ही देखते हैं कि करप्शन जो है वो एक बेकार चीज़ है जिसको सोसाइटी से हटाना है, पर यूपीएससी ने उसका फंक्शन पूछा था। तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा करप्शन का, क्यों एग्जिस्ट करता है करप्शन। वीडियो पॉज करके सोचना ज़रूर कि क्यों एग्जिस्ट करता है करप्शन, तभी आपको समझ में आएगा। पर करप्शन का मैनिफेस्ट फंक्शन है कि सिस्टम में एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम आप काउंटर कर सकते हैं। रेड टेपिज्म मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होता है कि आपको फाइल्स के चक्कर में अटका दिया जाता है कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये प्रूफ नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है, आपको उस डिपार्टमेंट से बात करनी है, आपको यहाँ वाले ऑफिस जाना होगा। ये सब काम जो है उसमें अटका देते हैं, तो ताकि आउटकम नहीं निकल पाता। ये रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम बोलते हैं इसे। तो अगर आप करप्शन जो है वो रेड टेपिज्म से वे आउट निकाल देता है, जो आप किसी को पैसे दे दो और वो जो है वो ये सारे काम जो है आपके बदले में कर लेगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लूप होल बता देगा जिससे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करप्शन से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, आपका काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए करप्शन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर की लाइन में लगे हैं और लाइन में आपको पता है कि 5 घंटे बाद आपका नंबर आएगा दर्शन करने का। वहीं ऑन द अदर हैंड आपको बहुत जल्दी है और आपको जाना है कहीं पे, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, किसी भी इंसान को जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ा हुआ है, उसको जाके आप बात करते हो कि अरे मुझे थोड़ा जल्दी करना है, आप मुझसे पैसे ले लो, भले ही मेरा जल्दी काम करा दो।
और वो करा भी देता है इस तरह के काम। तो इसमें क्या होता है कि आप एफिशिएंटली अपना गोल अचीव कर सकते हो। प्रॉपर प्रोसेस से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर क्योंकि आपने करप्शन कर लिया तो वो जो चीज़ है वो आपकी आसानी से हो गई। तो इसीलिए करप्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और रेड टेपिज्म का वे आउट है। तो ये जो है ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन है। अब लेटेंट फंक्शन क्या है? लोग करप्शन जो है वो क्यों करने देते हैं? क्योंकि जो लो वेजेस वाली जॉब्स हैं उनमें लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। ऐसी जॉब्स जिनमें पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, तो उसमें अगर आपके पास ऊपर की कमाई है तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, और ये इसका लेटेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इस एम्प्लॉई के बच्चे जो करप्शन कर रहे हैं, जो लो वेज की जॉब है, वो बेहतर स्कूल में जा सकते हैं, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। ये उसका लेटेंट फंक्शन है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि करप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसका कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है समाज में, इसीलिए वो इतने टाइम से चला आ रहा है। अगेन लेटेंट फंक्शन क्या हो गया? ब्यूरोक्रेसी अभी भी लुक्रेटिव करियर या फिर इतने लोगों की पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई भी होती है। कटु सत्य तो यही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है और इसके एप्लीकेशन पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट और अप्लाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सोशल मीडिया का मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन निकाल के मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिसको मैं पर्सनली खुद इवैल्यूएट करके आपको आंसर भी बता दूंगी। तो सोशल मीडिया का मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। यूपीएससी ने भी इसके एप्लीकेशंस ही पूछे थे आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू गिव अस अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।